यीशु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज का बहुत खूबसूरत टॉपिक है। आज का टॉपिक है खाने के विषय में, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या एक विश्वासी व्यक्ति को जो यीशु के नाम पे विश्वास करता है, क्या उसे नॉनवेज खाना चाहिए, क्या उसे चिकन खाना चाहिए या बाकी किसी जानवर का मांस खाना चाहिए, और किस जानवर का मांस खाना चाहिए और किसका नहीं खाना चाहिए, इसके विषय में वीडियो है। प्रभु की स्तुति हो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा। प्रभु की स्तुति हो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे, अगर आप रोमियो की पुस्तक पढ़ोगे 14:2 और 3 पढ़ोगे, तो प्रभु का वचन कहता है, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह अब साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वालों को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाले पर दोष लगाए, ये परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन साफ साफ बोल रहा है कि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, क्योंकि उसे पता है वचन बाइबल क्या कहती है, प्रभु का वचन क्या कहता है। वो विश्वास में स्ट्रांग है, इसलिए वो नॉन वेज भी खाता है और वेज भी खाता है। पर एक व्यक्ति है जो विश्वास में निर्बल है, जिसने बाइबल ढंग से उसे नहीं पता, प्रभु के दृढ़ता से विश्वास नहीं करता, वो डगमगाया हुआ है, नया नया विश्वासी है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो नॉन वेज नहीं खाता, वो वेज ही वेज खाता है। प्रभु की स्तुति हो। तो यह वचन कह रहा है कि खाने वाला ना खाने वाले पे दोष ना लगाए। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि बहुत बार मेरे प्यारे बहन भाइयों, ऐसा होता है कि हम कोई व्यक्ति विश्वास में निर्मल होता है तो हम उसे संगति में लेके उसे विश्वास में स्ट्रांग तो नहीं करते हैं, हम उस पर दोष करते हैं। उसकी कमजोरी को लेकर, उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर हम उसके ठट्टे उड़ाने लगते हैं। अरे तू कहाँ का विश्वासी है, देख बाइबल में ऐसे लिखा है, तू ऐसी जिंदगी ले रहा है, लेकिन हम उसे प्रेम से संभालते नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। अब सवाल आता है कि किस जानवर का मांस खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से जानवरों का मांस हम खा सकते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य खाने में नहीं है, प्रभु की स्तुति, पर तू सामर्थ में है और आनंद में है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। विश्वास का खाने पीने से कुछ भी लेना नहीं। कि वचन ऐसे कहता है कि अगर खाएं तो हमारा कुछ लाभ नहीं और ना खाएं तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खाने की बातों पे ध्यान देने की जरूरत हमें नहीं है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिर भी बहुत बार हमारे दिल में सवाल आता है कि किस जानवर का मांस खाना चाहिए। तो प्रभु यीशु ने ऐसे बोला कि जो चीजें मनुष्य के अंदर जाती है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, वो मुख से जाती है और संडास से निकल जाती है, लेकिन जो मुख से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस वचन के नीचे पढ़ोगे तो बाइबल कहती है कि यीशु ने सारी वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप किसी भी चीज का मांस खा सकते हो। अगर आपको विश्वास है, प्रभु की स्तुति हो, तो आप बकरे का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खा सकते हो। अगर आपको विश्वास है तो किसी और जानवर का मांस खाना आपको उचित लगता है तो आप खा सकते हो। खाने से कुछ भी वो नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन खाने में एक बात है, मैं एक भाई को जानता हूँ, वो कहीं रहते थे और वहाँ बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया था। उस सारे लोगों ने यीशु के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया और आराधना और स्तुति करने लगे। लेकिन वो सब लोग वेजिटेरियन थे। तो लोग इनके विषय में पता चला कि नॉन वेज खाते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगा और वो विश्वास से डिगने वाले थे और मसीह को छोड़कर अपने पुरानी जिंदगी में जाने वाले थे। तो प्रभु के सेवक ने उनको बोलना पड़ा, अगर आप लोग नहीं खाते, आज से आगे से मैं भी नॉन वेज नहीं खाऊंगा और आपके जैसा मैं वेज बना रहूंगा। और उनके ऐसा निर्णय लेने के कारण बहुत सारे लोग विश्वास में बने रहे। एक जगह पौलुस इस प्रकार से बोलता है, अगर मेरे खाने से मेरे भाई को ठोकर लगती है, मैं तो कभी मांस नहीं खाऊंगा। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके खाने से किसी को ठोकर लग रही है तो आप अगर फिर भी आप बोलो मैं खाऊंगा, लेकिन उसे छिपा के खाओ या उससे अलग अलग खाओ या उसके सामने नॉन वेज की बातें ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अविश्वास के कारण, आपके खाने की वस्तु के कारण कोई व्यक्ति ना मर जाए जिसने मसीह ने उसके लिए अपनी जान दी है। तो मेरे प्यारे बहनों, खाने पीने के विषय में यही शिक्षा है। अगर फिर भी आप गहराई से आप जानना चाहते हो कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जानने की जरूरत नहीं है, आपको बाइबल से ही उस बात को पढ़ना चाहिए और पर्सनली उससे लेना चाहिए। इसके व्यवस्था विवरण की पुस्तक आप पढ़ सकते हो, वहां पूरी लिस्ट है कि जानवर का मांस हमें खाना चाहिए, किस जानवर का मांस हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं, खाना पीना परमेश्वर का राज्य नहीं है, सामर्थ में है, उस आनंद में है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो अगर आप सच में विश्वासी हो और सच में आप विश्वास का जीवन जीना चाहते हो तो दो चीज की आपको खोज करनी चाहिए, पहली सामर्थ और दूसरा जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में आनंद होता है।
ये दो चीजें आपके जीवन में है तो आप समझ जाओ प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु में आप खरे चल रहे हो। अगर इन दो चीजों की आपके जीवन में कमी हो गई है तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा गया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खाने पीने की वस्तु पे मन मत लगाइए, प्रभु की खोज कीजिए कि प्रभु का वचन कहता है खोजोगे तो मुझे तुम पाओगे। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों।